हेलो गाइस, वेलकम बैक और सभी दोस्तों को राधे राधे। आज की क्लास में आपके लिए ढूंढ के लाया हूं स्पेशल डिटरमिनर्स के ऐसे क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में आते हैं, बड़ा ही डाउट क्रिएट करते हैं। ये क्वेश्चंस वो हैं जो ग्राउंड लेवल से छांट के आपके लिए लाए गए हैं। पहले तो सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे, बड़े ही बिंदास होगे और लगे रहोगे चैंपियन की तरह फाइट करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद भी है आप लोगों का कि हम लोगों ने 3 के फैमिली को टच किया है। इसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग है, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रेम यूं ही बना के रखिएगा। मैं भी आपके प्रेम में लगा रहता हूँ, मेहनत करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेशल आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आने का प्रयास करता रहता हूँ। और यूं ही लगा रहूंगा आपके लिए, जान लगा देंगे। ठीक है, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर पहला। हमें हर एक क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और पूरा का पूरा हमें एनालिसिस करके क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, ही डिड नॉट मेक डैश डैश मिस्टेक्स इन द टेस्ट। उसने टेस्ट के अंदर मिस्टेक्स नहीं की। तो सबसे पहली बात तो ये पकड़ना कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है। और यहां दिया हुआ मिस्टेक्स, मिस्टेक्स हमारे पास में नाउन कौन सी है पहले ये समझो। ये हमारे पास में है प्लूरल काउंटेबल नाउन। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हमें एक बात साफ साफ पता है कि हम लोग मच का यूज तो नहीं करेंगे। मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो मच यूज नहीं होने वाला। फिर हमारे पास में अ लिटिल। अ लिटिल भी तो दोस्तों हमें पता है कि ये मच के रूप में ही काम करता है। लेकिन जैसे मच नेगेटिव सेंटेंस में आता है, अ लिटिल पॉजिटिव सेंटेंस में आकर के थोड़ा बहुत होने का भाव देता है, तो ये भी नहीं होगा। और सम, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सम नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं आता मेरे दोस्तों। तो हमारे पास बचा क्या? ही डिड नॉट मेक मैनी मिस्टेक्स इन द टेस्ट। देखो, अगर आप लोगों ने, जो हम लोगों ने डिटरमिनर्स का सेशन किया था, वहां मैंने आपको एक एक बात पूरे ध्यान से समझाई है। अगर किसी बच्चे को, किसी दोस्त को कोई भी डाउट होता है, तो जा करके वो सेशन एक बार चेक करना, सारी क्लैरिटी मिलेगी आपको पूरी डिटेल के अंदर। अब यहां मेरे लिए समझने वाली बात यह है कि मैं थोड़ा सा मच, सम और लिटिल की बात कर लेता हूं, ताकि आगे जब बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए, आप खुद से ही आंसर्स निकालें। आगे आने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स आपने खुद चूज करने हैं मेरे दोस्तों। फिर मैं बात करूंगा आंसर के बारे में। अब यहां से जब मैं बात करता हूं सम की, तो देखो सम दो प्रकार की नाउन के साथ में आता है। एक तो सम आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में, और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। सम सम बात करता है कुछ के सेंस में, और ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जनरली आपको सम देखने को नहीं मिलेगा। तो सम के बारे में आइडिया हो गया। मैं बोलता हूं आई नीड सम वाटर, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। आई नीड सम रेस्ट, मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए, है ना। दूसरी बात प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में, आई एम न्यू टू दिस सिटी, मैं इस शहर में नया हूं। आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप सम का यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी। अब जब मैं बात करता हूं मच की, तो देखो मच का एक ही यूज रहता है, वो होगा मच हम लोग यूज करेंगे कौन सी नाउन के साथ में? अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। और इसका यूज होता है कौन से सेंटेंसेस में? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको इसको यूज करना है। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब मैं यहां ये तो नहीं बोल सकता आई डोंट हैव सम टाइम, क्योंकि सम नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं आता। मैनी नहीं बोल सकता, क्योंकि टाइम जो है हमारे पास में कौन सी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। टाइम को काउंट नहीं कर सकते, तो मैनी नहीं आ सकता। अ लिटिल नहीं आ सकता, क्योंकि अ लिटिल आता तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए है, लेकिन आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो जब मैं बोल रहा हूं आई डोंट हैव डैश डैश टाइम, तो यहां पर क्या आएगा? मच टाइम। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस सेंटेंस से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलने लग गया होगा नाउन का। ये सेशन देखो,
उनके बड़ा ही काम आएगा जिन लोगों ने पहले काफी सारी चीजें पढ़ रखी है, मेहनत कर रखी है। अगर आप अभी नए हो, अगर आप बिगिनर हो, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप जाके नाउन का सेशन पढ़ो ध्यान से, कि नाउन कैसे कैसे काम करती है। क्योंकि एग्जाम क्रैक करना हमारा मेन मोटिव है, एग्जाम के ऊपर वार करना ये हमारा मेन मोटिव है, हमें सिलेक्शंस ही निकालने हैं। ठीक है, तो पहले जाके नाउन पढ़ लेना, अगर नाउन में डाउट है तो पहले जाके नाउन पढ़ना। फिर भी अगर इसके बावजूद भी, नाउन के बावजूद भी आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए, तो मैंने डिटरमिनर्स का एक बेसिक सेशन जो है एक्सप्लेनेशन के अंदर बना रखा है। मेरे दोस्तों एक बार जाके जरूर चेक करना। चेक करोगे तो हो सकता है कि आप मुझे थोड़ा सा फीडबैक भी दे दो कि मैं पहले भी बोला, मैं बोला सभी साथियों को कि आप है ना व्हाट्सअप जो भी वीडियो होती है, जो भी लेक्चर होता है, उसका व्हाट्सअप स्टेटस लगा दिया करो। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा भाई? मैं तो आपका अपना हो चुका हूं, है ना, मैं तो आपका अपना हो चुका हूं। अब जब आप व्हाट्सअप स्टेटस लगाते हो तो कोई अगर आपसे पूछ भी लेता है कौन है, तो बोल दिया करो मेरे भैया हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे फिलोसफर हैं, मेरे गाइड हैं, मेरे दोस्त हैं। जो भी बोलो, एक प्रेम की कोई लैंग्वेज थोड़ी होती है, प्रेम की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। तो वैसे ही मेरा आपके लिए प्रेम इतना है कि मैं आपके लिए ऐसे सेशंस बना के छोड़ रखे हैं जो, मैं एक बार पहले भी बोला कि ऐसे सेशंस है जो बड़ी ही इजीली बन सकते थे, पर मैंने उनको डिफिकल्ट करके, यानी डिटेल में हर चीज की मैंने एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया है। तो जाके चेक करना, हो सकता है आपके यूज आ जाए। और लाइक कर देना ताकि ये सेशन उन बच्चों तक जरूर पहुंचे जिन्हें सही में इनकी नीड है। आपके लाइक करते ही ये आगे जाता है, ये मैंने फाइंडिंग करी है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। I have information about the incident. The incident. I have information about the incident. अब इस क्वेश्चंस को आप लोग पहले ध्यान से रीड करो। आई हैव के बाद में फिल इन द ब्लैंक लिखा हुआ है। अब हमें समझना है इंफॉर्मेशन। तो पहली पहली बात हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन नाउन कौन सी है? इंफॉर्मेशन नाउन है हमारे पास में अनकाउंटेबल नाउन। तो देखो, अब थोड़ा सा अगर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को भी रीड करें तो हमें इतनी क्लैरिटी मिल जाती है कि हमारा काम हो जाएगा। जैसे मैनी रीड करता हूं, तो मैंने अभी अभी बात करी आप दोस्तों के साथ कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में आएगा। अच्छा, फ्यू और अ फ्यू भी क्या होते हैं? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में आते हैं। तो अब इसमें कुछ रह ही नहीं गया है। क्या आएगा? आई हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। हमने अभी अभी बात करी कि सम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में आएगा। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं बोलता हूं पॉजिटिव सेंटेंस, तो वहां पे पॉजिटिव सेंटेंसेस में सम आता है। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं? जैसे हमारे पास में चार प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। मैं बोलता हूं कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर मैं बोलता हूं कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता, आई डोंट प्ले क्रिकेट या आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये इसी का नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो नेगेटिव यानी जिसमें नोट आ रहा है। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस जिसको बोलते हैं वो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब यहां से सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आपके लिए क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, जो मैंने अभी बोला आई डोंट प्ले क्रिकेट, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको टेंसेस का सेशन चाहिए तो मेरे दोस्तों, एक टेंस का मैंने फुल फ्लैज सेशन बना के रखा हुआ है। आपकी इतनी वहां से हेल्प हो जाएगी कि आप खुद कहोगे पढ़ने के बाद में कि ये टेंस पढ़ने के बाद में मुझे कहानी के रूप में टेंसेस मेरे माइंड में आ गए। और हर एक चीज को मैंने ना कहानी के थ्रू एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। चाहे मॉडल्स का सेशन हो, चाहे नाउन का सेशन हो, चाहे आर्टिकल्स का सेशन हो, मैंने पहले उसकी एक स्क्रिप्ट राइटिंग करी है जिससे आप कहानी के अंदर जाते जाओ तो आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। ठीक है, चलो भाई। अब यहां से मैंने आपको पता लग गया प्लूरल काउंटेबल। अब देखो वही बात है भाई, प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होती है? जैसे मैं ये बोलता हूं ये मेरे पास पानी की बोतल है। अब ये पानी की जो बोतल है ये एक है। जैसे मैं बोलूंगा बॉटल्स, तो बॉटल्स क्या हो जाएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन।
तो मैं तब वहां ऐसे बोलूंगा, आई हैव मैनी बॉटल्स। ठीक है, इस प्रकार से प्लूरल बनती है, सिंगुलर होती है, अनकाउंटेबल भी होती है। अब अनकाउंटेबल कैसे होगी? जिसको आप गिन नहीं सकते तो वो अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास में हो जाती है। चलो भाई, अब यहां से थोड़ा सा हम लोग और मेहनत करें तो हमें पता लगेगा क्या? हमें पता लगेगा फ्यू के बारे में। इसको समझना साथियों बड़ी ही खतरनाक चीज है ये फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू कैसे काम करते हैं, ताकि आगे जो क्वेश्चंस आते जाए आपको बेस पहले से ही मिल जाए, आपको क्लैरिटी पहले से मिल जाए। जब मैं फ्यू की बात करता हूं तो फ्यू में आपको एक बात समझनी है, ये आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि बहुवचन के साथ में आएगा। दूसरी बात, फ्यू जो खुद के अंदर होता है, फ्यू नेगेटिव सेंस देगा, मतलब सेंटेंस नेगेटिव नहीं होगा लेकिन बात नेगेटिव होगी, नाउन प्लूरल काउंटेबल होगी, वहां पे फ्यू आएगा। और जैसे ही मान लो मैं बोलता हूं अ फ्यू, तो अ फ्यू का मतलब आपको समझना है कि नाउन तो प्लूरल काउंटेबल ही होगी, लेकिन जो सेंटेंस होगा वो भावार्थ भी पॉजिटिव देगा और सेंटेंस होगा भी पॉजिटिव। और अगर आ जाए द फ्यू, तो द फ्यू क्या करेगा? द फ्यू हमारे लिए काम करेगा कैसे? आपको समझना है कि पूरे के पूरे की जब बात करते हैं, चाहे दो लोग हैं, चार लोग हैं, दो खाने की चीजें हैं, चार खाने की चीजें हैं, मतलब नंबर चाहे दो है चाहे चार है, लेकिन अगर उसके पूरे के पूरे का उपयोग करने की बात हो रही है, वहां पर दा फ्यू लगाएंगे। जहां पर नेगेटिव सेंस दे रहा है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, वहां पर फ्यू लगाएंगे। और जहां पर हमें पता है कि पॉजिटिव सेंस दे रहा है, नाउन प्लूरल काउंटेबल है, तो क्या आएगा हमारे पास में? अ फ्यू आएगा। अब यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि कहां पे क्या आएगा। जैसे मैं बोलता हूं देखो दोस्तों, द थिएटर ओनर, थिएटर का जो ओनर है, कैंसिल्ड ऑल द शोज, सारे के सारे शोज कैंसिल कर दिए। मतलब कोई फिल्म लगी हुई थी और अपन दोनों अपन साथ में चले सबके सब मिल करके, लेकिन अपनी किस्मत इतनी खराब, जो थिएटर के ओनर हैं उन्होंने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिए ऑल द शोज, सारे के सारे शोज, बिकॉज ओनली, क्योंकि केवल टिकट्स वर बुक, कितनी टिकट्स बुक हुई होंगी? पहली बात तो ये टिकट्स हमारे पास में क्या है? टिकट्स हमारे पास में क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो हमें समझना है कि ये हमारे पास में प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में फ्यू लगा दो, अ फ्यू लगा दो, या द फ्यू लगा दो। देखो, सेंटेंस का भावार्थ नेगेटिव है, क्योंकि बोल रहा है थिएटर ओनर ने सारी की सारी टिकट्स, सारे के सारे आने वाले शोज कैंसिल कर दिए। जो कि कितनी टिकट्स बुक्स हुई थी? अब आपको बताना है, यहाँ पे फ्यू आएगा, आ फ्यू आएगा, या फिर द फ्यू आएगा। ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, जिससे मुझे भी पता लगे भाई आप लोग इतना कितना इन्वॉल्वमेंट आप लोगों का हो रहा है और कितना आप लोग आनंद से इस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, चलो भाई अगला सेंटेंस देखो थोड़ा ध्यान से। अगला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है? देयर इज वाटर इन द जग, जग में क्या है? जग में पानी है। अब वाटर को समझो आप एक बार के लिए, तो वाटर हमारे पास में मेरे साथियों नाउन कौन सी बनती है? थोड़ा ध्यान देंगे। वाटर हमारे पास में नाउन बनती है अनकाउंटेबल नाउन। अब जब अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, ठीक है, तो हमें पता है फ्यू हमने पढ़ लिया, कौन सी नाउन के साथ? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ये निकल गया।
मैनी हमने पढ़ लिया प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, बहुवचन के साथ में आएगा, ये भी नहीं आएगा। लिटिल या सेवरल, अब सेवरल क्या होता है? सेवरल भी मैनी की तरह काम करता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में आता है। तो बस इतनी सी बात है, यहाँ पे आएगा देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, जग में जो है पानी वो लिटिल है, थोड़ा सा है। ये हमारा सी आंसर यहाँ पे सही है। बिल्कुल जो जो बच्चे कर रहे हैं साथ में पार्टिसिपेट, कमेंट किया करो। आपके एक कमेंट से पता है क्या, सामने वाला दोस्त भी, सामने वाला बच्चा भी सीखता है। हाँ, कई बच्चे बोलते हैं ये बात कि जितना कमेंट पढ़ते हैं उतना ही सीखते हैं वो लोग। तो आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक पार्टिसिपेशन, आपकी एक एक बात बहुत ही वैल्यू वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मत समझना कभी भी हम क्या एक सब्सक्राइबर हैं, आप एक सब्सक्राइबर नहीं हो, आप मेरा पूरा फैमिली हो, ठीक है। चलो भाई, यहां से मैं आपको लिटिल के लिए थोड़ी सी बात बता देता हूं दोस्तों। लिटिल को हमें समझना है कि लिटिल होता है नेगेटिव सेंस देगा, और नाउन कौन सी होगी? अनकाउंटेबल नाउन होगी। लेकिन सेंटेंस जो होगा ना, सेंटेंस पॉजिटिव लिखा जाएगा। आप बात समझ रहे हो मेरी? जैसे ये जो सेंटेंस लिखा गया, देयर इज स्पेस, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स करना था। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में जगह क्या दी हुई है? वाटर इन द जग। अब वाटर हमारे पास में नाउन कौन सी है? अनकाउंटेबल। तो नाउन हमें करनी है अनकाउंटेबल। लेकिन देखो सेंटेंस में कहीं नोट लिखा आ रहा है क्या? कहीं पे भी नोट तो नहीं लिखा आ रहा। जब नोट नहीं लिखा आ रहा और अनकाउंटेबल नाउन की बात करनी है, तो हमें समझना पड़ेगा वहां पे लिटिल ही आता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में और होता तब और देखते, लेकिन यहां पर लिटिल यहां पे सही रहेगा। अब यहां से समझो भाई, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल कैसे काम करते हैं। लिटिल बताता है नेगेटिव सेंस, यानी कि बिल्कुल ही नहीं है। अ लिटिल होगा समवट पॉजिटिव, यानी थोड़ा बहुत पॉजिटिव बात करेगा ये, ठीक है। और द लिटिल होता है पूरे का पूरा, जितना भी है पूरे का पूरा। अब एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें तो जैसे यहां पे लिखा, देयर इज स्पेस वाटर इन द जग। जग में पानी क्या है? जग में पानी है थोड़ा, यानी ये नेगेटिव सेंस दे रहा था, है ना भाई। जग में पानी क्या है? बहुत थोड़ा है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं और मैं यहां ऐसे बोलूं कि जग में पानी है लेकिन एक जने के लिए पर्याप्त है। अब एक जने के लिए पर्याप्त तो है, तो बात तो कैसी हुई? बात पॉजिटिव हुई। पानी चाहे अनकाउंटेबल है लेकिन बात पॉजिटिव हुई, तो फिर क्या बोलेंगे? फिर बोलेंगे हम यहाँ पे अ लिटिल। अच्छा, और जब पूरे के पूरे की बात करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि जग में जितना भी, मैं मान लो कि गर्मी का टाइम है, शिकंजी बना ली, लेमन वाली शिकंजी बना ली, और आप बोलते हो किसी को, भाई थोड़ी सी शिकंजी पड़ी है, शिकंजी पी के चला जा, बाहर गर्मी है। आप बोलते हो देयर इज अ लिटिल लेमन वाटर लेफ्ट फॉर यू। ऐसे बोल दिया, मान लो कि देयर इज अ लिटिल लेमन वाटर लेफ्ट फॉर यू, आपके लिए थोड़ा बहुत लेमन पानी यानी कि शिकंजी पड़ी है, आप पी लो। अब उसने बोला नहीं नहीं, मैं शाम को आके पीऊंगा। वो चला गया, गर्मी से आया लौट करके, इतनी गर्मी पड़ रही है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है बाहर, तो गर्मी से लौट करके आया और बोला भाई मेरा वो लेमन वाटर पड़ा है, वो निकाल दे। फिर आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो जितना भी लेमन वाटर था वो मैंने कंज्यूम कर लिया। द लिटिल, द लिटिल, द लिटिल लेमन वाटर विच वॉज लेफ्ट आई कंज्यूम्ड। मैंने उसे कंज्यूम कर लिया या मैंने उसे पी लिया। अब देखो, द लिटिल आता है जब आप ये बताते हो कि पूरा का पूरा, है ना। और लिटिल आता है नेगेटिव सेंस के लिए। अ लिटिल आएगा जहां पे हमें पॉजिटिव सेंस देना है, यानी थोड़ी बहुत तो चीज है। लेकिन नाउन कौन सी होगी? अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे ही हमने फ्यू में पढ़ा था, है ना। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ऐसे हमने अभी अभी पढ़ा था। तो आपको आगे हर एक बात का अब क्वेश्चन मिलने वाला है, इसीलिए तैयारी अपनी पक्की कर लो ताकि नंबर आपका एक भी ना कटे। चलो भाई, शी हैज रेड इंटरेस्टिंग बुक्स दिस वीक।
अब एक बार खुद देखो ऑप्शन क्या है और आंसर लगाने का प्रयास करो। शी हैज रेड इंटरेस्टिंग बुक्स दिस वीक। अब यहां पे क्या आ रहा है? बुक्स आ रहा है। देखो बुक्स कौन सी नाउन है? बुक्स है हमारे पास में प्लूरल काउंटेबल नाउन। हमें एक बात साफ हो गई कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में हम लोग क्या लगा सकते हैं? क्या हम वहां पे मच लगा सकते हैं? नहीं। मच तो कौन सी नाउन हमने पढ़ी? अनकाउंटेबल नाउन, जैसे पानी हो गया, है ना। और सेंटेंस भी नेगेटिव आता है, तो ये तो सेंटेंस भी पॉजिटिव है। हमने पढ़ा अ लिटिल। अब अ लिटिल आता तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में है, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो। तो ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है, लेकिन ये बुक्स जो है वो अनकाउंटेबल नहीं है, वो तो प्लूरल काउंटेबल है। और एवरी का यहाँ पे सेंस नहीं बनता, क्योंकि एवरी सारी की सारी बुक्स तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। तो बना क्या हमारे पास में? मैनी। क्या बनेगा? मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स दिस वीक। शी हैज रेड मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स दिस वीक। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब हमें बताना है यहां पे ए आर्टिकल आए, एन आर्टिकल आए, द आए या सम आए। देखो जब हमने डिटरमिनर्स का एक सेशन बनाया था ना, जिसमें एक्सप्लेनेशन है पूरा का पूरा, मैंने आपको आराम से, जिससे हर बच्चे को क्लैरिटी मिले, इस तरीके से मैंने उसे प्रिपेयर किया। अब जब मैं उस सेशन की बात करता हूं, उसको याद करता हूं ना, बड़ी अच्छी बात उसकी यह है कि मैंने उसे कैटेगराइज किया कि डिटरमिनर्स किस किस ग्रामर के टॉपिक से उठाए हुए हैं। इसकी वैल्यू बाद में बहुत ज़्यादा पता चलेगी। एक्चुअल में आर्टिकल भी क्या होते हैं? आर्टिकल भी डिटरमिनर्स का ही पार्ट होते हैं। अब यहां पे है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। हमें यह समझना पड़ेगा भाई ऑनेस्ट के साथ में मैं कौन सा आर्टिकल लगाऊं। क्योंकि सम नहीं आएगा। सम आप कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में जनरल यूज में नहीं लगाते, स्पेशल केस होता है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अब ऑनेस्ट आ तो आर्टिकल मैन के लिए रहा है ना। ही इज, अगर सेंटेंस ऐसे होता, मान लो ही इज ऑनेस्ट, तो यहां थोड़ी आर्टिकल चाहिए था, है। यहां तो आर्टिकल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है फिर हमारे पास में, है कि नहीं है? छुप के देख रहा हूं मैं, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो यहां तो आर्टिकल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि ही इज ऑनेस्ट लिखा हुआ है। अब ऑनेस्ट हमारे पास में एडजेक्टिव है, तो फिर आर्टिकल तो चाहिए ही नहीं था। ही इज ऑनेस्ट सही है। आर्टिकल तो हम लोग मैन के लिए लगा रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी जब आर्टिकल पढ़ा है ना, मैंने आपको बताया भी भाई कहाँ बचना है, कहाँ फंसना है। फंसना तो है ही नहीं, बचना कहाँ है। अब बचना यहाँ ये है मेरे दोस्त, कि हमें समझना पड़ेगा ऑनेस्ट जो वर्ड है, हालांकि शुरू एच से होता है, लेकिन ववल की प्रोनाउंसिएशन देता है ए ई आई ओ और यू, इनकी प्रोनाउंसिएशन दे रहा है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा? ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। ए आर्टिकल नहीं आएगा, दा का यहाँ पे यूज नहीं है। अच्छा, आर्टिकल जब मैंने एक्सप्लेन किए, तो मैंने एक कहानी के माध्यम से पूरे के पूरे आर्टिकल्स को मैंने एक्सप्लेन किया एक कहानी के माध्यम से। अब जब वो आर्टिकल का सेशन जाकर के आप चेक करोगे, जिस भी दोस्त के आर्टिकल एग्जाम में आने वाले हैं, अगर जाकर आप चेक करोगे तो आपको एक बात रियलाइज होगी कि उसके, अगर आपने पहले के 5 मिनट थोड़ा सा पेशेंस रख लिया, तो वो आर्टिकल ऐसे हैं कि आप क्या आगे आने वाला एग्जाम का गेम चेंज कर सकते। क्योंकि मैंने आर्टिकल पढ़ा ही नहीं है, मैंने आर्टिकल की आपको केस स्टडी करवा दी है। और जब केस स्टडी करते हैं ना, तो बात हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो जाके चेक करना एक बार, हो सकता है आपके बहुत काम आए। ठीक है जी, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ है? शी हैज
आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। अब यहां देखो, हमारे पास में आ रहा है आइडिया। अब आइडिया दो तरीके से काम करता है, एक तो विचार के रूप में, ठीक है, और एक प्लान के रूप में। तो अगर अपन यहां पे मान लेते हैं कि ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, तो यहां से एनी तो निकल गया, क्योंकि एनी हम लोगों ने जैसे सम की बात की ना, ये सम के प्लेस पर ही एनी आता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। और सम हमने बात की थी कि सम दो जगह पर आता है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। वैसे ही एनी काम करता है प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो यहां पर आइडिया दिया हुआ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो एनी तो निकल गया। अब यहाँ पे ए आ नहीं सकता, क्योंकि आइडिया की शुरुआत किससे हो रही है, आई से हो रही है, तो ववल है, तो ए का तो आने का चांस नहीं है। अब नो या नन बचता है, यहाँ पे नन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा शी हैज नो आइडिया, उसको कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है, कि आप किस किस बारे में बात कर रहे हैं। शी हैज नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं उसे बिल्कुल भी आइडिया इस बात का नहीं है, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन रीड करो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलो जी, आगे पढ़ते हैं हम लोग। डू यू हैव स्पेस मनी टू लैंड मी। क्या पूछ रहा है कि क्या आपके पास थोड़े पैसे हैं मुझे देने के लिए, ठीक है। अब देखो, दो बातें क्लियर करना। मनी नाउन कौन सी है, मनी हमारे पास में नाउन है अनकाउंटेबल नाउन। अब यहां तो एनी आए, सम आए, मैनी आए, यहां अ फ्यू आए। अ फ्यू हमारे पास आ नहीं सकता, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है, बहुवचन के लिए आता है। मैनी आ नहीं सकता, मैनी भी हमारे पास में बहुवचन के लिए आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हमारे पास में ये आता है। अब यहाँ तो एनी लगा दें या सम लगा दें, ये कन्फ्यूजन बच्चों को रहती है, दोस्तों को रहती है कि एनी आवे या हम लोग सम लगाएं। तो बड़ा ही समझना पड़ेगा भाई, ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है। अभी हमने बात की भाई सम जैसे आता है, तो सम हमारे पास में नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं आएगा। वहां सम के प्लेस पर क्या आता है, एनी आता है। तो यहां पर देखो, अनकाउंटेबल नाउन है, सम और एनी दोनों ही प्लूरल काउंटेबल नाउन बहुवचन के साथ में, और अनकाउंटेबल नाउन ऐसी नाउन जिसको काउंट नहीं कर सकते उसके साथ में आता है। हमारे पास में है डू यू हैव स्पेस मनी टू लैंड मी। अब मनी हो गया कौन सी नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। आर्टी हमारे पास में बचे ऑप्शन सम या एनी, सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, तो बस फिर ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, हम लोग लगा देंगे यहाँ पे एनी। डू यू हैव एनी मनी टू लैंड मी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग बचना भी, बचना क्यों, क्योंकि मैंने कई बार नोट किया, जैसे सम वर्सेस एनी की मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता देता हूं। सम जब भी बात करते हैं तो सम हमारे पास में और एनी हमारे पास में अनकाउंटेबल नाउन या फिर कौन सी आएगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी, बहुवचन नाउन आएगी। इन दोनों के लिए यूज होता है सम और एनी। अब थोड़ा सा फोकस करें तो सम, जैसे हम लोग बोलते हैं सम कुछ, और एनी होता है कोई, है ना। एक बात तो साफ है कि दोनों का यूज कौन से केस में नहीं होगा, जब जहां पर नाउन हमारे पास में सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि एक वचन नाउन है, वहां पर यूज नहीं होगा। नाउन का सेशन जाके देख लेना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बीच में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। अब यहां बचना कहां पे है, कहां सम लगाए कहां एनी लगाए। सम आपको कभी भी मिलेगा तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस में मिलेगा, यानी सेंटेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, वहां पे आपको सम या सम देखने को मिलेगा। एनी कहां मिलता है, बड़ी ही ध्यान रखने वाली बात है। एनी हमें मिलता है
एक तो मिलेगा नेगेटिव सेंटेंस में, और एक हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हमें एनी मिलेगा। इस बात को नोट करना। जैसे अभी हमारे पास में क्वेश्चन था यहाँ पर पीछे, डू यू हैव मनी टू लैंड मी, और अगर मैं इस क्वेश्चन को यहीं लिख दूं कि डू यू हैव मनी टू lend इट टू मी, ऐसे मैं लिख देता हूं, ठीक है। और यहां पे लिखता हूं मैं स्पेस, कि बताओ डू यू हैव एनी मनी आएगा या डू यू हैव सम मनी आएगा। हमें पता है मनी कौन सी नाउन होगी, मनी नाउन होगी अनकाउंटेबल नाउन, तो सम भी चल सकता है और एनी भी चल सकता है। लेकिन देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हमने बात करी भाई सम तो आएगा किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, उसमें सम के प्लेस पर ही क्या काम करता है, हमारे पास में एनी काम करता है। तो डू यू हैव एनी मनी टू lend इट टू मी, क्या आपके पास में थोड़ा बहुत पैसा है जो आप मुझे दे सको। अब दूसरी बात समझना कि बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी कई बार अपने को सम एनी की जगह पर सम देखने को मिलता है। तो वो क्या सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन मेरे दोस्तों ये होती है कि सम एक बहुत ही पोलाइट वर्ड है, बहुत ही जिसको बोलते हैं रिस्पेक्ट देने वाला वर्ड है ना। तो पोलाइट वर्ड आएगा, तो पोलाइट वर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर यहाँ समझना है, चाहे हमारा सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव है, लेकिन उसके साथ में अगर काइंडली आ रहा है, प्लीज आ रहा है, या फिर हमारे पास में क्या आ रहा है, वुड आ रहा है, इन सभी केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर इग्नोर करना पड़ेगा कि सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हमारा जो मेन फोकस फिर रहेगा, हमारा मेन फोकस फिर एक ही जगह पे चला जाएगा, भाई सेंटेंस में जो भाव आ रहा है ना, वो पोलाइटनेस का भाव आ रहा है, फिर हम लोग वहां पे सम लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां लिखता हूं, देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, वुड यू लाइक टू टेक डैश टी, वुड यू लाइक टू टेक डैश टी। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा फोकस करो कि हमारे पास में टी दिया हुआ है ना, और उससे पहले हमारे पास में दिया हुआ है वुड। अब वुड क्या होता है, वुड रिक्वेस्ट की भाव करता है, हालांकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एनी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सम लगाएंगे, वुड यू लाइक टू टेक सम टी, ठीक है। तो ये बातें बड़ी ही ध्यान रखने वाली हैं और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक कंपैरिजन हम लोग यहाँ से और भी कर लेते हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, काफी सारे मेरे दोस्त मच और एनी में भी कंफ्यूज रहते हैं कि आई डोंट हैव। अब यहाँ पे टाइम आ रहा है, टाइम कौन सी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब एनी लगाएं कि मच लगाएं, बहुत सारे दोस्तों में ये भी कंफ्यूजन देखने को रहती है। तो ध्यान इतना सा रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और सबसे खास बात ये समझनी है, जब मैं बोलता हूं आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, तो आपको सेंटेंस में ही आंसर छिपा हुआ मिलता है। यहां पे लिखा हुआ है टाइम टू वेस्ट, यानी टाइम मेरे पास वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि मेरे पास ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, मैं तो यही बोलूंगा ना मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए है ही नहीं। तो जब बिल्कुल टाइम नहीं है, वहां पे आएगा एनी। और मच आपको समझना है, मच जब आप ये बताते हो ना कि ज्यादा नहीं है कोई चीज, मात्रा में ज्यादा नहीं है लेकिन है, तब वहां पे क्या आता है, मच आता है। जैसे मैं बोलता हूं कि
एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा, तब मैं बोल सकता हूँ देयर इजंट मच टाइम लेफ्ट इन द एग्जाम, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि टाइम है तो सही लेकिन ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये बातें बड़ी ही आपको हेल्प करेंगी, इसलिए मैं इस तरीके की मेहनत आप लोगों के लिए करता रहता हूं। ठीक है दोस्तों, चलो भाई अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा अब ध्यान से पढ़ने का वक्त आ गया है, थोड़ा सा और दिमाग को हम लोग फोकस करके लगा दें तो हमारा काम बन जाए। ओनली स्टूडेंट पास्ड इन द एग्जाम। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां से निकलेगी। ओनली डैश स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम। स्टूडेंट्स आ रहा है तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे नाउन कौन सी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो लिटिल का यहां से निकल गया। लेस भी निकल गया, लेस भी क्या बताता है, क्वांटिटी, नंबर नहीं बताएगा, मात्रा बताएगा लेस। ठीक है, तो ये भी निकल गया। अब बचे क्या, या तो फ्यू आए या ए फ्यू आए। हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा करी, भाई ये बोल रहा है कि स्टूडेंट एग्जाम में पास तो हुए हैं ना, तो कुछ तो हुए होंगे तभी तो बात कर रहा है। तो बस फिर जब कुछ पास हुए हैं तो ए फ्यू लगाओ। जब आप बोलते भाई क्या बच्चों की क्लास थी, ना के बराबर बच्चे पास हुए हैं, तब वहां पे क्या आता, फ्यू आता। लेकिन अ फ्यू का मतलब है कि हाँ कुछ सेंटेंस पॉजिटिव है, भावार्थ जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए यहां पे क्या आया, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम। ठीक है, चलो भाई। शी गिव मी एडवाइस। अब ये तो देखो आप खुद से ही कर लेना कि एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है। यहां हमारे पास में मैनी दिया हुआ है, आपको पता है मैनी कहाँ लगता है। फ्यू हमने डिस्कस कर लिया, फ्यू कहाँ लगता है। अब एनी आए या मच आए, आपको दोनों में से चॉइस बनानी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लॉजिक समझो कि एनी कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में आता ही नहीं है। तो अब बताओ भाई आप आंसर क्या आएगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि अब आंसर क्या आएगा। किस किस को ये बात पता है, किसी को बतानी नहीं है, किसी से शेयर नहीं करनी है, डिस्कस नहीं करनी है। अब आपने खुद से बताना है कि इसमें आंसर क्या आएगा, और दूसरे को मत बताना ये बात, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ही सो डैश एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। उसने फॉरेस्ट में एलिफेंट देखा। अब इसमें सोचने वाली बात नहीं है, एलिफेंट हमारे पास में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है और ई से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या आएगा, एन आएगा। ही सो एन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। शी हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट्स। उसने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिया। असाइनमेंट क्या है, पहली बात तो ये नाउन है प्लूरल काउंटेबल, तो ईच सिंगुलर के लिए आता है, नहीं आएगा। एवरी नहीं आएगा, एवरी भी सिंगुलर नाउन के साथ में आता है। अब बचा बोथ या ऑल, तो हमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी, बोथ यहां पे क्यों नहीं आया और ऑल क्यों आया। क्योंकि देखो बोथ से हमें ये तो पता लगता है भाई दो की बात चल रही है, लेकिन बड़े सेंस की बात करें तो यहाँ पे दो का कोई मेंशन नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब है नंबर दो से ज्यादा ही है, इसलिए क्या आया, ऑल असाइनमेंट्स। शी हैज कंप्लीटेड ऑल दी असाइनमेंट्स। ठीक है। एक मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, और ये रूल है ना बहुत आगे भी आपको काम आएगा, इसलिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। कई बार कर चुका हूं एक्सप्लेन। जैसे ये ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ये बहुत काम का रूल है, इसको हल्के में मत ले लेना। ये हमारे पास में रूल है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, और ये आपके नंबर बिल्कुल हिला देगा एग्जाम के अंदर। अगर आपने कहीं से भी इस रूल को नहीं पढ़ा हुआ तो इस रूल पे फोकस करो। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, अगर जनरल टर्म में आएगा, सीधा सेंटेंस लिखा आएगा, तो इनके साथ में जो भी नाउन आएगी वो नाउन हमारे पास में आएगी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कौन सी नाउन आएगी, ध्यान रखना। और इनके साथ में आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। चाहे वर्ब आए, चाहे हमारे पास में
हेल्पिंग वर्ब आए वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। लेकिन जैसे ही इन सब के साथ में ऑफ लग जाएगा, क्या लगेगा, ऑफ लग जाएगा, तो ऑफ लगते ही इनके साथ में जो आने वाली नाउन होगी, ऑफ लगते ही वो नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है वो क्या रहेगी, वो फिर भी सिंगुलर रहेगी। इस बात को नोट करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना खतरनाक रूल है। यहीं पर नंबर कटते हैं यहीं पर आकर नंबर कटते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको यहीं पे बचना पड़ेगा, नंबर मैं कटने दूंगा नहीं आपके, ठीक है। अब यहां समझो, बड़ी ही क्या कॉन्सेप्ट समझो, कि मैं लिखता हूं ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। सही है, ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। स्टूडेंट आ रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक वचन है। अगर मैं बोलता स्टूडेंट्स तो कौन सी होती, तो ऑब्वियसली बहुवचन होती, है ना, प्लूरल हो जाती। लेकिन मैं यहां बोला ईच स्टूडेंट, तो नाउन कौन सी हुई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुई। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आप थोड़ा सा फोकस करना, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी क्या आ रही है, सिंगुलर आ रही है ना, इज क्या है, सिंगुलर के लिए आता है। तो ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जैसे मैं लिखता हूं यहां पे ईच ऑफ द, अब यहां समझना कि यहां पे आप स्टूडेंट नहीं लिख सकते। अगर एग्जाम में कहीं पर भी ऐसा लिखा आ रहा है, तो आपको फोकस करना होगा कि यहाँ पे स्टूडेंट नहीं आ सकता। यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स लगाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही ईच ऑफ द आया, ईच ऑफ द आया, एवरी ऑफ द कभी नहीं आता, ये बात भी नोट करना। एवरी के साथ में कभी भी ऑफ वाला पैटर्न नहीं चलता। ईदर ऑफ द आया, नीदर ऑफ द आया, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई इनके साथ में आने वाली नाउन हमें प्लूरल काउंटेबल चाहिए होगी, फिर सिंगुलर नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी इस पैटर्न के बावजूद भी जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वो हमारे पास में सिंगुलर ही आएगी। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक नंबर आपका मेरे दिल में बसता है, आपका एक एक नंबर, आपका एक एक नंबर मेरे लिए बहुत ही खास है। इस बात को आप पकड़ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही खास बात है। इसलिए मैं आपको ये बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता भाई किसी बच्चे का भी एक नंबर कटे, ठीक है। और हाँ, एक मैं आपको बात बोलता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, और क्या कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें और एग्ज़ाम आप लोग क्रैक करते रहें, ठीक है। और वैसे ही कर ही लेते हो आप लोग, मुझे पता है, तो इतना मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, मुझे पता है आप खुद से ही कर लेते हो। आगे बढ़ो। आई डिड नॉट गेट डैश स्लीप लास्ट नाइट। इंटरेस्टिंग बात है, क्या आना चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब अगर मैं स्लीप को समझता हूं, तो स्लीप को समझते हुए मुझे एक बात पता चलती है कि ये जो स्लीप है मेरे पास में, स्लीप मेरे पास में नाउन कौन सी है, मैं इसको काउंट नहीं कर सकता। नींद है ना भाई, नींद को कैसे काउंट करूं मैं, तो स्लीप को मैं काउंट तो नहीं कर सकता, ये बात तो क्लियर है। अब मेरे पास में चार ऑप्शन है, मच आए, मैनी आए, सम आए, या फिर अ फ्यू आए। थोड़ा सा मैं दिमाग लगाता हूं, तो स्लीप का मतलब है सोना, यानी अनकाउंटेबल नाउन। दूसरी बात, सेंटेंस मेरे पास क्या है, नेगेटिव है। जब सेंटेंस मेरे पास में नेगेटिव है और नाउन कौन सी है, अनकाउंटेबल है, तो ये मैनी तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, निकाल दो। मैनी फ्रेंड्स, मैनी बॉयज, मैनी फ्लावर्स, है ना। अ फ्यू भी क्या आता है, हमारे पास में नाउन जब बहुवचन होती है, प्लूरल काउंटेबल होती है, तब आता है अ फ्यू। अब बचता है मच या सम।
थोड़ी देर पहले हमने एनी और मच में कंपैरिजन किया था, और यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं किसके बीच में? यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं मच और सम के बीच में। इंटरेस्टिंग ये है कि सम भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आता है और मच भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात है समझने वाली। सम जब भी आता है तो सेंटेंस हमारा क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता। तो आज आपके सारे के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। यहां पर क्या आएगा? आई डिड नॉट गेट, क्या आएगा? मच स्लीप। क्लियर है? ठीक है। आज के सेशन के बाद डिटरमिनर्स का एक एक नंबर मैं आपका ला करके रहूंगा, और अगर आपको इसके बाद भी डिटरमिनर्स की कहीं नीड पड़ेगी तो आपके साथ खड़ा रहूंगा, बिल्कुल बोल रहा हूं। बाकी तो देखो, श्री जी की प्लानिंग है। श्री जी के आगे किसी का राज नहीं चलता। अगर श्री जी ने चाहा, अगर राधा रानी ने चाहा, तो डिटरमिनर्स का एक सेशन और बनेगा, और नहीं चाहा तो कल हो सकता है कुछ भी ना हो इस सृष्टि के अंदर। उनकी कृपा है तो सब होता है। ठीक है, चलो भाई। वो ना, एक बड़ा ही प्यारा है कि सांवरे को दिल से लगा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, बड़ा ही कृपालु है बांके बिहारी, बड़ा ही कृपालु है बांके बिहारी, एक बार नजरें मिला कर तो देखो, एक बार नजरें मिला कर तो देखो। ला ला ना 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 ना। चलो वही आगे बढ़ते हैं। ही डजेंट हैव टाइम टू वेस्ट। उसके पास में वही बात आ गई, देखो। ही डजेंट हैव टाइम टू वेस्ट। अब समय है ही नहीं वेस्ट करने के लिए। टाइम आ रहा है, कौन सी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैनी तो निकाल ही दो, और साथ में क्या निकाल दो? सम निकाल दो, क्योंकि सम हमने बात करी कि नेगेटिव सेंटेंस में सम नहीं आता, सम की जगह पे एनी आता है। अब दो ही बातें पहले वाली, या तो मच आए या एनी आए। तो बस इतना समझना है मेरे दोस्त कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए है ही नहीं, तो मच की तो बात ही नहीं है। बात किसकी है भाई? बिल्कुल टाइम ही नहीं है, तो एनी टाइम वेस्ट है ना। ठीक है। मच क्या होता? मच होता है जब आप ये बताते हो कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है वेस्ट करने के लिए। भाई वेस्ट करने के लिए ज्यादा समय क्या होता है? वेस्ट करने के लिए तो टाइम होता ही नहीं बिल्कुल ही। अब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि 3 घंटे की फिल्म है, एक काम करते हैं, मैं हाफ टाइम में आ जाऊंगा, आधी फिल्म देख करके आ जाता हूँ, आधी फिल्म छोड़ दूंगा। आप तो ये बोलोगे ना, टाइम नहीं है, आई डोंट हैव एनी टाइम। वहां पे ये थोड़ी बोलोगे, आई डोंट हैव मच टाइम। ऐसा करते हैं, मैं आधी फिल्म देख लेता हूँ, आधी बाद में देख लूंगा। नहीं, टाइम है ही नहीं आपके पास में, आपके एग्जाम सिर के ऊपर गिर रहा है। वो सेंटेंस बताएगा कि यहाँ पे एनी आएगा, भाई एनी लगा दे, क्योंकि समय है ही नहीं। समय का है, समय नहीं है, है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देयर इजंट शुगर इन द जार। जार में शुगर नहीं है। कितनी नहीं है? तो पहले ही देखते हैं। बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इससे सिंपल आपको सेंटेंस नहीं मिलने वाला। देखो, सी और डी दोनों ही निकाल दो, क्योंकि ये दोनों के दोनों जब आएंगे ना, तो नाउन हमारे पास में कौन सी होनी चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। तो सी और डी निकल गए। अब फिर सम बचता है या एनी बचता है? तो सम को तो हम नेगेटिव सेंटेंस में लगाते ही नहीं हैं, तो एक ही तो आंसर बचा। क्या बचा? एनी 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 एनी। क्या नहीं है? देयर इजंट एनी शुगर इन द जार। जार में शुगर नहीं है, जेब खाली है। जब ध्यान आया, जब आप लोग पढ़ते हो ना, और आप लोग मान लो बाहर रहते हो अपना घर छोड़ करके, तो ऐसे हालात आ जाते हैं कि जार में सही में शुगर होती ही नहीं है,
चीनी ढूंढ के लानी पड़ती है, कई बार पड़ोस वाले रूममेट को बोलना पड़ता है, भाई तेरे पास चीनी पड़ी है क्या, ऐसा ये रियलिटी है। ऐसा होता है कि सामने वाले से पूछना पड़ता है, भाई तेरे पास चीनी पड़ी है क्या। या फिर इन केस ऐसा हमारे साथ में होता है कि हमें फिर ढूंढ के लाने पड़ते हैं 4-5 जगह पर जा करके। और चीनी भी कैसे लेके आते थे, 10-10 रुपए की चीनी लेकर के आते थे, वही खत्म होगी, फिर वेट भी करते थे कि यार ये 10 रुपए तो अगली बार यही लगा देगा, अगर साथ में रूममेट्स रहे हो तो मैं, जब मुझे याद आ गया मेरे जब बैंक की नौकरी थी, अब मैंने छोड़ दी बैंक की, अब पुरानी बातें हो गई, लेकिन बड़े मजेदार इंसिडेंट रहे वहाँ के। जब मैं वहाँ बैंक में नौकरी किया करता था, तो एक्चुअल में क्या हुआ करता था, रूम के अंदर जब जाया करते थे ना, तो दो पार्टनर्स थे, एक रूम में मैं और सामने वाले रूम में दूसरे वाला। वो बंदा इतना कलाकार, जो भी राशन का सामान है ना खत्म मिलता था, और अंडे खाने का शौकीन, और मैं अंडे खाता नहीं था। खुद के आए, अंडे बनाए, बना करके खा करके चला गया। जो भी चीजें हैं यूज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यूज करो। पर अब मैं अंडे खाता नहीं, मैं तो अंडे यूज नहीं कर सकता। अब वो सारे फ्रूट्स पड़े हैं, सब पड़ा है, वो सब यूज कर सकता है। तो बड़ी क्रिटिकल ऐसी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कई बार हम बोल भी नहीं सकते। सोच के देखो, भाई ऐसी चीज पड़ी है जो आप तो खाते नहीं, अब अंडे पड़े हैं, अंडे आप तो खाते नहीं हो, है, अब आप तो अंडे खाते नहीं हो, और सामने वाला खा लेता है फ्रूट्स जो पड़े हैं। अब आप उसको ये तो बोल नहीं सकते भाई फ्रूट्स मत खा, क्योंकि वो तो खाता है, और आप उसके पड़े हुए अंडे खा नहीं सकते। ठीक है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, भाई सामने वाले को मना भी नहीं कर सकते और खुद भी नहीं खा सकते। ठीक है। चलो भाई, दे हैव इनवाइटेड ऑफ अस टू द पार्टी। दे हैव इनवाइटेड स्पेस ऑफ अस टू द पार्टी। यहां पे क्या आएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई इनवाइट किया है तो नन तो निकाल ही दो। ईच, बोथ, ऑल। ईच की अभी बात करी मैंने, ठीक है। बोथ या ऑल, अब यहां बड़ी समझने वाली बात है कि बोथ सेंस देता है दो का, तो दो का कोई सेंस नहीं आ रहा। ईच सेंस देता है एक का, अलग अलग करके। तो ईच आया नहीं क्योंकि अलग अलग करके सेंस देता, बोथ आया नहीं क्योंकि बोथ दो का सेंस देता है। अब अस में मुझे नहीं पता ना भाई अस में दो हैं क्या, लेकिन अस में मुझे एक बात तो पता है भाई, दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो सर्टेनिटी किसकी है, ऑल की है, जो कि ज्यादा सुटेबल क्या रहेगा, ऑल रहेगा। तो दे हैव इनवाइटेड ऑल ऑफ अस टू द पार्टी। 16 नंबर क्वेश्चन है, बुक ऑन द शेल्फ बिलोंग्स टू रीता। जो बुक है यहां पे शेल्फ के ऊपर, बिलोंग्स टू रीता, ये रीटा की बुक है। ठीक है, किसकी बुक है, रीटा की बुक है, आपकी नहीं है, उठा मत लेना। ठीक है, कई लड़के करते हैं ऐसे, लड़कियां भी करती हैं, दूसरे के बुक उठा लेते हैं। ऐसा नहीं करना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बुक ऑन द शेल्फ बिलोंग्स टू रीटा। अब यहां लिखा हुआ है बुक। देखो, बुक हमारे पास में कौन सी नाउन है, बुक हमारे पास में नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहां से सम निकल गया, क्योंकि सम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में जनरली नहीं आता। एन निकल गया, क्योंकि एन फिर वही ववल के साथ में ए ई आई ओ यू के साथ में आएगा, तो ये भी निकल गया। अब बचा या तो द आर्टिकल है या फिर हमारे पास में ए आर्टिकल आए। ए मेरे दोस्त इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो जो बात कर रहा है ना बुक, वो खास स्पेशल रूप में बात कर रहा है। तो यहां पे क्या आएगा, द बुक ऑन द शेल्फ बिलोंग्स टू रीटा। और एक बात बड़ी ही कीमती है, बड़ी ही ध्यान रखना, जब आप यहां पे द बुक लगा रहे हो ना, आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, आर्टिकल्स का सेशन जो हमने बनाया है, हाँ वो आपके दिमाग में होना चाहिए। और आर्टिकल का सेशन जाके चेक करो, बड़ा ही मजा आएगा पढ़ने के अंदर, आनंद आएगा। आनंद नहीं आया तो फिर गोविंद तो आ ही जाएंगे, हैं गोविंद, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोपाल बोलो हरे गोविंद बोलो।
आज थोड़ा गला खराब है, नहीं तो मैं आपको गाने पूरे भर भर के सुनाता आज। थोड़ा सा गला मेरा सेट हो जाए एक बारी। ही लुक्ड फॉर हिज कीज इन ड्रोवर। उसने क्या किया, जो कीज थी वो देखी कहाँ पे, ड्रोवर के अंदर। तो अगर मान लो चाबी पड़ी है, और ड्रोवर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है हालांकि, लेकिन आपके घर का ही ड्रोवर है, तो यहाँ पे सोचने वाली बात है। क्या ये तो तब होता है जब हम काउंट कर रहे हो, भाई ये ड्रोवर है वो ड्रोवर है ना, लेकिन आप बोल रहे हो आपके घर का ही ड्रोवर है, तो क्या आएगा फिर वहां पे, आई ही लुक्ड फॉर हिज कीज इन द ड्रोवर। ठीक है, कोई किंतु परंतु नहीं है इसके अंदर। आगे देखो, कैन यू पास मी डैश बुक ऑन द टेबल, आई वॉन्ट टू रीड इट। कैन यू पास मी बुक ऑन द टेबल, जो बुक टेबल पर पड़ी है क्या आप मुझे पास कर सकते हो। तो बुक हमारे पास में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो दीज और दोज हमारे पास में नहीं आएगा, ये आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, तो ये नहीं हो सकता। अब हमारे पास में बचता है दिस या दैट। दिस होता है पास, नजदीक की चीज के लिए, और नाउन होती है सिंगुलर। अगर उसके पास में ही पड़ी होती कोई चीज, तो फिर वो क्यों बोलती भाई मुझे पास कर दो, क्योंकि दूर पड़ी है ना। तो क्या आएगा, कैन यू पास मी दैट बुक ऑन द टेबल, आई वॉन्ट टू रीड इट। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, शूज आर माइन एंड द ब्लैक वंस आर योर्स। वो बोल रहा है ये जूते मेरे हैं और जो काले जूते हैं वो आपके हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले, इस क्वेश्चन से पहले ना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही देता हूं। थोड़ा सा पानी पी लूं। देखो दो बातें समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, और आपका एग्जाम का गेम चेंज कर देगी ये दो तीन बातें। लग रहा होगा आपको छोटी मोटी बात है, लेकिन छोटी मोटी बात होती तो यहां इस क्लास में ये डिस्कस नहीं होती। हाँ, ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। देखो, दिस दैट दीज दोस, ये एक्चुअल में प्रोनाउंस होते हैं, बट ये रोल प्ले करते हैं कई बार डिटर्मिनर्स का। मैंने आपको डिटर्मिनर्स का भी पूरा सेशन बना के दिया हुआ, जाके चेक करना कैसे रोल प्ले करेंगे, आपको पता चल जाएगा। ये प्रोनाउंस कैसे होते हैं, तो प्रोनाउन का भी पूरा सेशन बना हुआ है, जाके चेक करना। ठीक है। अब यहां से बहुत ही खास बात है कि दिस दैट और दीज दोस पहले समझेंगे। भाई जो वर्ड हमारे पास में दिए हुए हैं इस तरीके से कैटेगराइज करो। अगर ये दोनों की बात करूं मैं, तो ये दोनों आते हैं किसके साथ में, प्रेजेंट का समय बताने के लिए, या फिर कोई बहुत ही पास की चीज है या वर्तमान की चीज है वो बताने के लिए ऐसे पेयर बनता है दिस और दीज का। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि पेयर फिर बना सेकंड ये वाला दैट और दोस का, तो समय के लिए ये बनेगा पास्ट का, और दूरी के लिए बनेगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तब वहां पे दैट या दोज आएगा। एक बात तो ये पता चली भाई, एक तो ये काम करते हैं समय के लिए। अगर वर्तमान के समय की बात करोगे मेरे दोस्त, तो वहां पे दिस या दीज लगाओगे। अगर पास्ट के समय की बात करोगे तो दैट या दोज लगाओगे। जैसे मैं बोलता हूं उन दिनों, अब उन दिनों कहां का है, पास्ट का है, ऑफ कोर्स हम लोग लगाएंगे दोज डेज। ठीक है। दूसरी खास बात कि ये दूरी की बात भी करते हैं। कोई चीज आपके जस्ट पास में पड़ी है तो दिस लगा दो, दीज लगा दो। कोई चीज आपसे दूर है तो दैट लगा दो, दोज लगा दो।
अब यहाँ पे बड़ी ही क्रिटिकल बात आती है कि फिर इनका एक ग्रुप ऐसे भी बनता है, और जब ऐसे बनता है तो कहाँ यूज होता है, बड़ा दिमाग लगाना, कि फिर दिस और दैट हमें यूज करना होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में। और बड़ी ही इंटरेस्टिंगली हमें समझना पड़ेगा कि दीज और दोज आते हैं कहाँ पे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में। हो गई ना खिचड़ी, है? वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अब समझो दोबारा। अगर मैं वर्तमान समय की बात करता हूं तो मैं दिस और दीज लगाऊंगा, लेकिन अगर मैं चीजों के पास की बात करता हूं तो भी दिस और दीज लगाऊंगा। अगर मैं चीजों के दूर होने की बात करता हूं तो दैट और दोज लगाऊंगा। अगर मैं दूर पास्ट के समय की बात करता हूं तब भी दैट और दोज लगाऊंगा। लेकिन मुझे ध्यान रखना पड़ेगा मेरे दोस्त की नाउन कौन सी है। अगर मैं बोलता हूं इस प्रकार से, डे वॉज मेमोरेबल, वो दिन मेरे लिए यादगार था। अब देखो बात कहां की है, वॉज यानी पास्ट की बात है, डे यानी एक दिन की बात चल रही है। अब पास्ट की बात है, लेकिन नाउन ये जो है ना, ये नाउन सिंगुलर काउंटेबल है। इसलिए आपको जाना पड़ेगा ऊपर वाले ग्रुप के पास में, दिस या दैट के पास में, क्योंकि यही तो बात कर रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन की। अब जैसे ही आपने डे को पकड़ा और वॉज को पकड़ा, आपको पता लग गया भाई मेरे पास में यहाँ पे गेम हो रहा है। गेम क्या हो रहा है कि नाउन कौन सी है, सिंगुलर काउंटेबल है, और बात पास्ट की है। तो मैं पास्ट वाले सेक्शन में तो दैट के पास या दोस्त के पास चला गया था, लेकिन नाउन सिंगुलर थी, इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे, मैंने लगाया दैट डे वॉज मेमोरेबल। अच्छा, इसी को मैंने चेंज कर दिया अब समझो बात को, मजे वाली बात है। अब मैंने आपके सामने क्या रखा, यहां पे मैंने कर दिया यहाँ पे डेज। ये डी कैपिटल नहीं आएगा तो इसकी गलती मत निकालना, अब लिखा गया कोई बात नहीं। डेज वी एंजॉयड वेरी मच। देखो चेंज क्या हुआ, यहां पे डे था, बात पास्ट की थी, यहां पे डेज आ रहा है, बात पास्ट की है। तो डेज आ रहा है, बहुवचन आ गया, कौन सी नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। बात पास्ट की है तो या तो दैट आए या दोज आए। अब क्योंकि डेज है, डेज प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा हमारे पास में, दोज डेज। क्या आएगा, दोज डेज वी एंजॉयड वेरी मच। उन दिनों हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। एंजॉयड क्या है, एंजॉय से अगर एंजॉय होता तो पता लगता वर्तमान का है, लेकिन एंजॉयड है, एंजॉयड कहाँ का होता है, पास्ट का होता है। तो सेम बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर वर्तमान की बात होती है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है तो फिर दिस लगाओगे। वर्तमान की बात आती है, नाउन प्लूरल काउंटेबल होती है, तो फिर लगाओगे दीज और आपको सारे के सारे चारों के अंदर डिफरेंस भी पता चल गया होगा। एक मेजर डिफरेंस आपको नहीं पता चला होगा, वो है कि ये चारों प्रोनाउंस का रोल कब प्ले करेंगे और डिटरमिनर्स का रोल कब प्ले करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डिटरमिनर्स का पूरा सेशन दिया हुआ जाके चेक करना पड़ेगा, वहां आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि फिर ये प्रोनाउंस का रोल कैसे प्ले करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, फैक्ट भी है। ठीक है अब इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप बता दो। शूज आ रहा है और आर आ रहा है, तो शूज कौन सी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और आर होता है प्रेजेंट का। तो हमें पता चला भाई ये बहुवचन है और है प्रेजेंट का, तो दिस तो सिंगुलर के लिए आता है,
दैट सिंगुलर के लिए आता है लेकिन पास्ट के लिए आता है, दोज आता है प्लूरल के लिए लेकिन आता कहाँ पे, पास्ट के लिए। ये तो वर्तमान का है, तो दीज शूज आर माइन एंड द ब्लैक वंस आर योर्स। चलो भाई, क्लैरिटी मिल गई होगी आपको। स्टूडेंट्स हु सबमिटेड द असाइनमेंट्स ऑन टाइम वर अप्रिशिएटेड बाय द टीचर। बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स? हु, जिन्होंने सबमिट किया था असाइनमेंट ऑन टाइम। अब बात समझो, ये वही वाली बात है भाई, वो बोल रहे हैं जिन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट टाइम पे सबमिट किया था। यहां पे हमें वो काउंटिंग दे ही नहीं रहा है कि कितने स्टूडेंट्स थे, लेकिन ये बोल रहा है जितने भी थे। कौन से? जिन्होंने टाइम पर असाइनमेंट सबमिट किया था, यानी कि वो सारे के सारे। और वो सारे के सारे आएगा तो फिर फ्यू नहीं आता, फ्यू तो नेगेटिव के लिए आएगा। अ फ्यू नहीं आता, थोड़ा बहुत पॉजिटिव होता है। द फ्यू आएगा, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, सारे के सारे। हु, जिन्होंने समय पर असाइनमेंट सबमिट किया, उन सब के सबको क्या किया गया था? एप्रिशिएट, यानी कि तारीफ की गई थी उनकी टीचर के द्वारा। अब जो मेरे साथी मेरे द्वारा पूछे गए 2-3 क्वेश्चंस के सही आंसर देंगे, तो मैं तो उनको अप्रिशिएट करूंगा ही ना, है भाई। मैं तो वैसे ही तारीफ के, मैंने तो पहले ही बोला कि मेरा सब कुछ अब समर्पित है आपके ऊपर, आपको ही जो है करना है आगे। अब मैं तो जब यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं है। कोई कुछ कोई लेकर के आ रहा है, कौन लेकर के आ रहा है मुझे नहीं पता, कैसे पहुंच रहा हूँ मुझे नहीं पता, जो लेकर के आ रहा है उससे ही पता है भैया। चलो भाई, ही स्पेंट मनी ही हैड ऑन मेडिसिन फॉर हिज मदर। अब देखो क्या बोल रहा है, मनी। नाउन कौन सी है? अनकाउंटेबल। लेकिन बोल रहा है ही हैड, जो उसके पास थी। अब चाहे उसके पास 2 रुपए थे, चाहे 4 रुपए थे, चाहे 8 रुपए थे, वो सारी की सारी उसने कहाँ लगा दी? वो उसने अपनी माता की दवाई लाने पर लगा दी। तो जब सारी की सारी बात आएगी तो लिटिल नहीं आएगा, लिटिल नेगेटिव के लिए आता है। अ लिटिल नहीं आएगा, थोड़ा बहुत पॉजिटिव होता है। द लिटिल नहीं आएगा, सॉरी द लिटिल ही आएगा, क्योंकि सारी की सारी उसने अपनी माता की दवाइयों पे लगा दी। तो माता पिता के लिए तो अगर आपका जीवन भी न्यौछावर हो जाए तो एक एक पल के लिए भी मत सोचना कि कोई नुकसान हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। अगर अपने माँ बाप के लिए आपका एक पल भी न्यौछावर हो रहा है तो कभी मत सोचना कि नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। इस बात को नोट करके चलना। हमने 21 क्वेश्चन कर लिए, 50 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आऊँगा, रोज के 10 क्वेश्चंस करेंगे। अगर इस सेशन से हमारा टारगेट पूरा होता है, जो है हमारे पास में एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर्स, 1K लाइक्स ऑन द वीडियो, और आपके द्वारा व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया जाना, ठीक है। तो आज मैं आपको एक लास्ट बड़ी प्यारी बात बोलता हूँ कि कोई नहीं याद करेगा जमाने से जाने के बाद, और दूसरा बाप नहीं मिलेगा बाप के जाने के बाद। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को, राधे राधे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए।